बलात्कारी कुलदीप सेंगर को मोदी सरकार बचा रही है। मैं बताता हूं कैसे। 2017 में कुलदीप सेंगर भाजपा के विधायक रहता है। सबसे पहले नाबालिग लड़की का रेप करता है, उसके बाद गैंग रेप करता है। जब नाबालिग लड़की पुलिस स्टेशन जाती है रिपोर्ट दर्ज कराने, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि कुलदीप सेंगर बहुत पावरफुल इंसान रहता है। इसके बाद नाबालिग लड़की अपने पूरे परिवार के साथ जाती है सीएम योगी आदित्यनाथ के बंगले के बाहर, और वहां पर जो है तो आत्मदाह यानी कि खुद को आग लगाने की कोशिश करती है। तब मीडिया के सामने यह मामला आता है और उसके बाद जो है तो एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके बाद लड़की और उसके परिवार की परेशानी और बढ़ जाती है। कुलदीप सेंगर का भाई आता है, लड़की के पिता को बीच चौराहे पर मारता है। पुलिस आती है तो पुलिस कुलदीप सेंगर के भाई को छोड़ देती है और लड़की के पिता को ही गिरफ्तार कर लेती है। और इतना ही नहीं, ये पूरी फिल्मी कहानी है। अभी और आगे सुनिए। इसके बाद जो है तो लड़की के पिता की जेल में मौत हो जाती है। भाजपा नेता कुलदीप सेंगर को यहाँ पर भी शांति नहीं मिलती। जब लड़की कोर्ट जा रही होती है तो उसके चाचा को मरवा दिया जाता है, उसकी दो चाचियों को मरवा दिया जाता है। एक्सीडेंट में उसके वकील को घायल करवा दिया जाता है। एक बच्ची भी जो है तो घायल हो जाती है। खुद जो है तो पीड़िता जो है तो वेंटिलेटर पर आ जाती है। लेकिन पीड़ित लड़की को अभी भी न्याय नहीं मिलता। वो खून के आंसू रोती है। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है ट्रायल कोर्ट कुलदीप सेंगर को जो है तो उम्र कैद की सजा देता है और उसके जेल भेज देता है। लड़की को जैसे ही कानून पर भरोसा होता है तो दिल्ली हाईकोर्ट की एंट्री होती है। दिल्ली हाईकोर्ट कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा माफ कर देता है और उसे जमानत दे देता है। इसके बाद लड़की अपने परिवार के साथ इंडिया गेट पर धरना देने लगती है तो पुलिस आती है और पुलिस जो है तो लड़की को ही जबरदस्ती उठाकर जो है तो बाहर फेंक देती है, उसे बंधक बना लेती है। सोचिए हमारे देश की हालत ये है जहां पर एक लड़की जिसका रेप हुआ है वो बार बार कहती कि मेरा रेप हुआ है और उसको जो है तो दोषी को जमानत मत दो, उसको मत छोड़ो क्योंकि मेरे परिवार को मार चुका है, मुझे भी मार देगा। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई तो छोड़िए, योगी सरकार के मंत्री रेप पीड़िता का मजाक उड़ा रहे हैं। रेप पीड़िता कह रही मेरी जान को खतरा है तो मंत्री जी कह रहे हैं कि कोर्ट ने जब कुलदीप सेंगर को 5 किलोमीटर दूर रहने के आदेश दिए हैं तो कुलदीप सेंगर कैसे लड़की को मार सकता है। और ये कहते हुए वो ठाके लगाते हैं, हंसते हैं बकायदे। अब मैं बताता हूँ कि बलात्कारी कुलदीप सेंगर को मोदी सरकार कैसे बचा रही है। पिछले 5-7 दिन से रेप पीड़िता परेशान है, उसका पूरा परिवार परेशान है। पूरे देश में जो है तो लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार का एक भी मंत्री, एक भी नेता जो है तो लड़की के पक्ष में आकर कुछ नहीं बोल रहा है। कुलदीप सेंगर के खिलाफ नहीं बोल रहा। ना स्मृति ईरानी बोल रही, ना रेखा गुप्ता बोल रही है, ना इसके अलावा नवनीत राणा बोल रहे हैं, ना अमित शाह बोल रहे हैं, ना राजनाथ बोल रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा है। उल्टा लड़की बता रही है कि उसे जो है तो भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह से खतरा है। वो जो है तो कुलदीप सेंगर का साथ दे रहे हैं और मुझे मरवाना चाहते हैं। इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा के बहुत बड़े दिग्गज नेता है और इन पर खुद जो है तो यौन शोषण का आरोप लग चुका है। मोदी सरकार एक तरफ तो सोनम वांगचुक जैसे लोगों को 3 महीने से जेल में बंद करके रखी है, लेकिन दूसरी तरफ रेपिस्ट बलात्कारी जो आशा राम है, राम रहीम है और ये जो अपना कुलदीप सेंगर हो गया, इसको जो है तो जमानत देकर छोड़ रही है। रेप पीड़िता पूरे देश के सामने आकर कह रही है कि उसकी जान को खतरा, उसके पूरे परिवार को मार दिया गया है, लेकिन मोदी सरकार शांत बैठी है। अब आप ही बताइए कि इसमें मोदी सरकार बलात्कारी कुलदीप सेंगर को बचा रही है या फिर नहीं बचा